हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर तो बात थम्स अप करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी कंप्यूटर कौन सी क्लास बताएंगे फटाक से सभी। तो देखो, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी किसी रीज़न के कारण, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, कुछ रीज़न थे, ठीक है। तो कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे अच्छे तरीके से और चीज़ों को समझेंगे, समझे। चलो, तो किसी रीजन के कारण नहीं हो पाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज अच्छे तरीके से चीज़ों कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर कौन सी क्लास है दोस्तों? तो हमारी कंप्यूटर की बोलेंगे तो आज हमारी कंप्यूटर की 7th क्लास है, ठीक है। कंप्यूटर कौन सी क्लास है? 7th क्लास। सभी को बात क्लियर है? सभी को बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों विजिबल होगी। तो आज दोस्तों, आज हमारी कंप्यूटर की 7वीं क्लास है। तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ दोस्तों, देखो माइक और सब कुछ नया है, सेटअप मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा परेशानी आ गया था, जो हम वीडियो वगैरह नहीं बना पाए। और कोई दिक्कत नहीं, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैनेज करेंगे सब चीज़ों को अच्छे तरीके से, सब चीज़ें मैनेज होती रहेंगी। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलो, ज़्यादा देरी न कर क्लास को हम स्टार्ट करते, जिससे हमारी क्लास आगे बढ़ती रहे। ठीक है, तो आज कंप्यूटर हम क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू काम क्या होता है, किसमें सीपीयू होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, और सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग होता है उससे पहले क्या आता है, इनपुट आता है, उससे पहले क्या आता है हमारा आउटपुट आता है। इसके बारे में हम सबको बात करेंगे। चलो ठीक है, क्लास को ज़्यादा देरी न करके स्टार्ट की जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात किसकी करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी किसकी, कि कंपाउंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंपोनेंट्स कंप्यूटर क्या होता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो कंपोनेंट्स कंप्यूटर क्या होता है, जो उन क्या उन भागों को कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या कंप्यूटर को शक्तिशाली बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसी को कहा जाता है हमारा, क्या कहा जाता है उसी के लिए हमारा कंप्यूटर क्या जाता है? तो उसी के लिए हमारा क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। क्या लगा मैंने? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, समझे। क्या कहा जाता है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं और हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ हमारे क्या, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम बात करेंगे अपने किसकी। देखो कि हमारे ये क्या है, तो देखो हमारा क्या इनपुट डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, एक हमारा क्या होता है, सीपीयू होता है, एक हमारा आउटपुट होता है। अब ये इनपुट और सीपीयू मतलब प्रोसेसिंग करने वाला और आउटपुट, ये क्या चीज़ है? तो मैं आपको एक सीधे से एग्जांपल से बताता हूँ आपके लिए, बहुत सरल सा एग्जांपल है। मान लो कि इनपुट के बारे में करते हैं। मान लो आपके पास क्या है, मान लीजिए अगर इनपुट के बारे में करेंगे हम, तो आपके पास दोस्तों, ये थोड़ा सा बोर्ड नया है, इसके लिए हम थोड़ा समझना बहुत मुश्किल हो रहा है इसके लिए। तो एक मिनट, ये तो थोड़ा सा गलत चल रहा है। ठीक है, चलो समझते हैं इसके लिए हम। तो देखो, आप मान लो कैसे कि इनपुट और सीपीयू और आउटपुट के बारे में समझते हैं। तो इनपुट क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास गंदे कपड़े हैं, ठीक है। तो इनपुट जो होता है रॉ मटेरियल होता है हमारा, इनपुट क्या होता है हमारा, रॉ मटेरियल होता है, रखना। इनपुट क्या होता है हमारा, रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल होता है, क्लियर। ये क्या होता है हमारा पास, रॉ मटेरियल होता है, समझे। रॉ मटेरियल होता है मतलब समझ लो कच्चा माल होता है, समझे। ये क्या होता है हमारा, कच्चा माल होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इस रॉ मटेरियल को हम किस में डालते हैं? तो मान लो हमारे पास क्या है, गंदे कपड़े हैं। हमारे पास क्या है, गंदे कपड़े हैं। गंदे कपड़ों को हम कहाँ पर डालते हैं? मशीन में डालते हैं। तो मशीन में क्या होता है, मान लो ये इनपुट है, इनपुट कहाँ गया हमारा, मशीन में गया। मशीन मतलब कंप्यूटर के अंदर सीपीयू में गया। अब जो गंदे कपड़े थे हमारे मशीन के अंदर गए, तो मशीन के अंदर मतलब जो मशीन को उसको घुमाती है, धोती है, तो वो क्या होता है हमारा, प्रोसेसिंग होता है। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ से डेटा जाता है, इनपुट के द्वारा डेटा डेटा जाता है, वो कहाँ पर जाता है हमारा, प्रोसेस में जाता है। कहाँ पर जाता है दोस्तों हमारा, वो कहाँ पर जाता है? तो बोला सर हमारा वो प्रोसेस में जाता है। किस में जाता है आपका? वो प्रोसेस में जाता है। अब वहां पर जो कपड़े धुलते हैं अच्छे तरीके से, तो उसके बाद जो कपड़े धुलने के बाद मशीन क्या करती है, उनको बाहर कर देती है। बाहर कर देती है इसका मतलब वो धोकर क्लीन कर देती है। तो वो पर क्या होता है, हमें आउटपुट मिल जाता है। क्या मिल जाता है उसी का, हमें क्या मिल जाता है, आपका आउटपुट मिल जाता है, याद रखना। तो कहने का मतलब है हमारा, कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, इनपुट जो होता है हमारा रॉ मटेरियल होता है, इसके द्वारा हमारा प्रोसेस होता है। किसमें होता है हमारा प्रोसेस? सीपीयू में होता है हमारा प्रोसेस। किसमें होता है आपका? सीपीयू में होता है। और सीपीयू प्रोसेस होता है, वहां पर क्या मिल जाता है हमें, वहां पर आपको इनपुट मिल जाता है, क्लियर। वहां पर क्या मिल जाता
जाता है आपको, इनपुट मिल जाता है। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है, वहां पर क्या मिल जाता है आपको, इनपुट मिल जाता है। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को बात यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आई होगी। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है कि यहाँ तक बात सभी को क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को बात यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अब ये क्या होता है, देखो सीपीयू वगैरह में देखो बात क्या आती है हमारा, अब ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बोला सर हमारा जो होता है हमारा किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बोलेंगे ये तो किस किस से मिलकर ये क्या होता है, आपका रो मटेरियल हो गया, आपका रो मटेरियल हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, रो मटेरियल के बाद हमारा फिर रो मटेरियल छोड़ो, रो मटेरियल के बाद करते थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये किसके द्वारा क्या सीपीयू को शक्तिशाली बनाया जाता है। अब ये जो हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर, इसके बारे में समझते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, समझा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो पहले हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, पहले हम किसकी बात करेंगे, हार्डवेयर की बात करेंगे, हार्डवेयर की बात करेंगे, तो हार्डवेयर क्या होता है, और उसके बाद हम किसी करेंगे तो सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, समझे, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। तो ये क्या, ये सब क्या चीज होती है, तो हार्डवेयर को होता है, हार्डवेयर हमारा जो होता है हमारा क्या, कंप्यूटर के अंदर जो आपने देखा होगा प्लेट होगी, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर जो भी सीपीयू वगैरह, रैम वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह जो भी लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, क्या हमारा, वो क्या कहलाते हैं हमारा, हार्ड डिस्क कहलाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं हमारा, हार्डवेयर कहलाते हैं। सभी की बात क्लियर है, वो क्या कहलाता है हमारा, हार्डवेयर कहलाते हैं, सभी को बात क्लियर है, हार्डवेयर कहलाते हैं। और वो क्या होता है हमारा, चल बोलेंगे हमारा फिजिकल होता है, बोलेंगे आपका फिजिकल होता है, ये क्या होता है हमारा सब फिजिकल होता है, फिजिकल मतलब काम करने वाले पॉइंट, ठीक है, फिजिकल होता है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ये क्या होता है हमारा, सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा आपका एप्लीकेशन होता है। अब एप्लीकेशन क्या होता है, उसके क्या होता है बताएंगे सभी। अब ये क्या होता है, देखो ये हार्डवेयर हो गया तो इसको फिजिकल बोलेंगे, और ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन हो गया। अब ये फिजिकल में अगर फिजिकल कैसे बोल देंगे सर, फिजिकल में बहुत सारे बताएंगे सभी, फिजिकल में होते बहुत सारे, आप बताएंगे सभी क्या हो जाएगा, बताओ सभी क्या होगा, बताओ फटाक से क्या हो जाएगा, सभी को बात क्लियर है, सभी को बात क्लियर है। तो ये क्या होता है सब हमारा हार्डवेयर में होता है, बताएंगे आप सभी की बताएंगे, तो हमारा हार्डवेयर में होता है, तो बोलेंगे जैसे हमारा हार्डवेयर में से अब मदरबोर्ड के अंदर जो भी लगा रहता है हमारा, मदरबोर्ड के अंदर जो भी लगा रहता है वो क्या होता है हमारा फिजिकल होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा सब फिजिकल होता है। अगर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो किस्म होता है सर, इसको हम बोलेंगे तो ये हमारा किस्म हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा किस्म होगा। जैसे मान लो आप एप्लीकेशन की बात करेंगे तो जैसे पावर पॉइंट हो गया आपका, क्या होगा आपका पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया आपका MS एक्सेल हो गया, ठीक है, MS एक्सेल हो गया, MS एक्सेल हो गया। ये किस्म होते हैं सब, हमारे किस्म होते हैं सब, ये हमारे किस्म होते हैं दोस्तों, तो बोलेंगे हमारी किस्म होते हैं सब, एप्लीकेशन होते हैं। ऐसे हमारे को आपका तो गूगल क्रोम हो जाएगा, ठीक है, कौन सा होगा आपका गूगल क्रोम हो जाएगा, ये सब गूगल क्रोम हो जाएगा, ठीक है, गूगल क्रोम हो जाएगा। ये सब क्या होता है हमारे, ये सब हमारे क्या होता है आपके एप्लीकेशन होते हैं, क्लियर, ये क्या था वो हमारे आपके एप्लीकेशन होते हैं। यहाँ तक बात सभी क्लियर है, बताओ यहाँ तक बात सभी क्लियर है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात सभी को अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अब ये सीपीयू में जो होता है ALU, MU और CU, ये क्या होता है बताएंगे सभी। अब ये सीपीयू के अंदर जो होता है आपका, सीपीयू के अंदर जो होता है, एक होता है आपका ALU, एक होता है आपका CU होता है, एक आपका MU होता है, ठीक है, एक आपका MU होता है। ये क्या होता है बताएंगे सभी, ये क्या होता है, तो बोले सर ये जो होता है हमारा, इसको हम अभी नए पेज पे बताएंगे सभी के लिए। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है आपका, ये जो होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये होता है हमारा क्या, आपको मान लो हम अगर मान लो सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीपीयू के अंदर जब ये चीज होती है, ठीक है, सीपीयू के अंदर सब ये चीज होती है, कौन सा आपका, एक होता है आपका ALU और दूसरा होता है सर आपका CU, तीसरा होता है आपका MU। ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है बताएंगे सभी, इसका मीनिंग क्या होता है बताओ फटाक से, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सर बोलेंगे इसका मीनिंग जो होता है आपको बहुत ही सरल, बहुत ही आसान नहीं होता, लेकिन इसको समझ लेंगे तो इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। ये जो मीनिंग को समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसको मीनिंग को समझे अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो LU जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक, इसकी फुल फॉर्म जो होती है हमारी, जो LU होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी, की होती है आपकी, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। इसकी फुल फॉर्म बोलेंगे तो सर इसको होगा कंट्रोल यूनिट। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, MU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो MU की फुल फॉर्म बोलेंगे सर आपका क्या हो जाएगा, आपका मेमोरी यूनिट होती है, क्लियर, मेमोरी यूनिट होती है। इनकी ये क्या होती है सर, इनकी फुल फॉर्म होती है। अब ये अर्थमेटिक लॉजिकल, ये क्या है सर, अर्थमेटिक का मतलब हो जाएगा आपका, अर्थमेटिक लॉजिकल का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, इसका मतलब हो जाएगा अर्थमेटिक में आपका, अर्थमेटिक की बात करेंगे तो आपका प्लस हो गया, गुणा हो गया, उसके बाद प्लस हो गया, उसके बाद आपका
माइनस हो गया, उसके बाद आपका भाग हो गया। ये क्या होता है आपका अर्थमेटिक में हो जाता है। क्लियर, ये क्या होता है आपका अर्थमेटिक में हो जाता है। अगर लॉजिकल की बात करेंगे तो लॉजिकल में होगा आपका, तो लॉजिकल में जैसे बोलेंगे आपका ये वाले सिंबल आ गए, ठीक है, ये वाले सिंबल आ गए, उसके बाद आपका ये वाला सिंबल आ गया, उसके बाद आपका ये वाले सिंबल आ गए, उसके बाद आपका कौन सा आपका वाला, इस तरीके से बहुत सारे सिंबल होते हैं। ये क्या होता है हमारा लॉजिकल होता है। क्लियर, ये सब क्या होता है हमारा आपका लॉजिकल होता है, समझे। जैसे रीजनिंग वगैरह में आप पढ़ते हैं तो सब लॉजिकल हो जाएगा, समझे। उसका कंट्रोल का काम क्या होता है, कंट्रोल काम होता है जो ये काम जो इनपुट के द्वारा जब इनपुट किया जाता है किसके लिए, सीपीयू के लिए, तो जो काम को संभालता है, जो प्रोसेस में देखता है कि सर कैसे कैसे इसको करना है, ये कौन संभालता है, ये आपका कंट्रोल यूनिट करता है। मतलब काम को कैसे कैसे करना है, क्या निरंतर करना है, क्या मतलब उसको काम को जिम्मेदारी जाती है, काम को मैनेज करने के लिए क्या दी जाती है, उसको मैनेज करने के लिए उसको क्या दी जाती है, तो मैनेज करने के लिए इसको जिम्मेदारी दी जाती है, समझे। चलो आगे मेमोरी का होता है सर, मेमोरी का मतलब समझते हो तो मेमोरी का मतलब आप सभी समझते हैं। मेमोरी का मतलब सर एक ही हो सकता है, या तो हमारा कि सेव करना किसी चीज के लिए, या फिर हमारा चिप वगैरह हो सकता है, यही हो सकता है। तो हाँ सर यही हो सकता है। लेकिन मेमोरी भी आपकी दो तरह की होती है। मेमोरी भी कितनी होती है आपकी दोस्तों, मेमोरी आपकी दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है बताएंगे सभी। मेमोरी आपकी दो तरह की होती है, एक हमारी को होती है प्राइमरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी। एक होती है हमारी क्या आपकी प्राइमरी प्राइमरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी, ठीक है। कौन सी होती है आपकी सेकेंडरी होती है। दोनों की बात करेंगे हम, एक हम प्राइमरी की बात करेंगे और सेकेंडरी की बात करेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करेंगे तो देखो दोनों की बात करेंगे तो अच्छे तरीके से चीजों को समझ में आ जाएंगे। पहला अगर प्राइमरी की बात करेंगे तो देखो प्राइमरी की होती है जो रैम जो दिखा रैम जो दिखा है वो सीपीयू के साथ मिलकर काम करती है। ये क्या होती है हमारी जो सीपीयू के साथ मिलकर क्या होती है, सीपीयू के साथ मिलकर क्या करती है, बहुत फास्ट वर्क करती है। क्या करती है, फास्ट काम करती है, समझे। क्या करती है, फास्ट वर्क करती है। और ये जो होता है हमारा क्या होता है आपका रैम हो गई, ठीक है, रैम हो गई, कि आपका रैम हो गई, उसका बाद हमारा क्या होगा आपका रोम हो गई। ये क्या होती है सब, ये किसके साथ होती है, तो बोल सर आपका ये कौन सी होती है आपकी प्राइमरी होती है। अगर सेकेंडरी की बात करेंगे तो ये क्या करती है, डेटा सेव करने के लिए यूज करता है। इसका क्या होता है आपका डेटा सेव करने के लिए काम किया जाता है, डेटा सेव करने का काम किया जाता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल बात करूँ तो एस डी हो गई, ठीक है, एस एस डी हो गई। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एच डी डी हो गई, ठीक है, एच डी डी हो गई। उसके बाद आपका पेन ड्राइव हो जाएगा, ठीक है, पेन ड्राइव हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा। ये क्या होता है सर आपका, तो बोलेंगे सर ये क्या होता है हमारा, तो बोलेंगे ये जो रहता है हमारा क्या रहता है आपका, तो ये बोलेंगे हमारा रहता है आपका कि ये सब हमारा क्या सेकेंडरी और हमारा प्राइमरी यू क्या मेमोरी रहता है, प्राइमरी मेमोरी रहता है। यहाँ तक बात सभी क्लियर है। ये क्या रहता है हमारा प्राइमरी मेमोरी रहता है। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, बताएंगे एक बार। मुझे उम्मीद है सभी को बात यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर, किसी कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। चलो अगली बात करते हैं दोस्तों हम, अगला क्या हो जाएगा हमारा। अब अगला क्या है देखो, ये क्या आपका, तो ये देख लेंगे, तो ये है हमारा कि देखो कि कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करेगा, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करेगा तो देख लेंगे वो आपका जैसे इनपुट हो गया हमारा, क्योंकि आपका इनपुट हो गया, इनपुट से जो चीज गई यहाँ से क्या गई, मैंने बताया था ना कि हमारे गंदे कपड़े हैं, गंदे कपड़े के बाद हमारा इनपुट हो गया, और जो मशीन के अंदर प्रोसेस होता है उसको कपड़े को धोया जाता है, हमारा क्या हो गया आपका सीपीयू हो गया। उसका जो कपड़ा धुल के बाहर निकलते वो क्या होगा हमारा इनपुट हो गया। इस तरीके से आप इसको याद करते हैं, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ये आपको याद करने का आसान तरीका, ठीक है। अभी जो होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेस होता है, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम जो होता है सेंट्रल प्रोसेस भी होता है, या फिर आपको माइक्रोचिप होता है, या फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये इसका सेकंड मतलब 3-4 नाम होते हैं इसके। तो इसमें क्या होता है देखो, मैंने पीछे बताया था मेमोरी यूनिट होता है, एक आपका मेमोरी यूनिट होता है, एक आपका कंट्रोल यूनिट होता है, एक आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ये मैंने आपको पीछे ही बताया था आपके सामने। अभी जो चीजें मैंने आपको बताया इसी के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। क्लियर, मैंने आपको बताने की ये कोशिश करी। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, बताएंगे सभी को बात यहाँ तक क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को बात यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर, किसी कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं आई होगी। समझ गए सभी, सभी के लिए बराबर। चलो आगे देखते हैं हम, तो ये वही है जो मैंने आपको पीछे बताया था उसी के आंसर है। चलो अगला देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला हो जाएगा, हमारा क्या होगा दोस्तों, अगला है हमारा कि सीपू। अब वो सीपू की उसी के बारे में बात करी जो मैंने आपको बताया पीछे, उसी के बारे में से ना बात करिए, सीपू क्या होता है उसी के बारे में बात करिए। चलो इसको और समझ लेते हैं, क्लियर, इसी को और समझ लेते हैं, उसके बाद अच्छे तरीके से और समझ लेंगे, उसके बाद अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलो समझ गए, एक मिनट। ठीक है चलो,
सभी समझे इस बात को, चलो समझे सभी इस बात को, चलो देखते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, आपको तो बोलूंगा आप सीपीयू के बारे में बात करें, किसकी बात करें, सीपीयू के बारे में बात करेंगे। तो सीपीयू क्या होता है, ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जो कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों को जोड़ता है, वह सभी उपकरणों को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है जो सीपीयू जो होता है, सीपीयू जो होता है ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग मतलब मेन पार्ट होता है। इसी के द्वारा सभी को इनपुट प्रोसेस वगैरह, रैम वगैरह इसी के द्वारा चलाई जाती है। क्लियर, कहने का मतलब है इसके अंदर क्या है, सीपीयू के अंदर आपका, कंप्यूटर के अंदर आपका सीपीयू का बहुत बड़ा रोल है। इसी के अंदर क्या रहता है, आपका इनपुट आने का प्रोसेस जो होता है, प्रक्रिया जो होती है इसी के अंदर, जो अर्थमेटिक लॉजिकल हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, सब इसी के अंदर। क्लियर, ये सब किसके होता है, सब इसी के अंदर किया जाता है। सब किसके अंदर किया जाता है, सब इसी के अंदर ये किया जाता है, समझे। अब इसका अगर मान लूंगा, इसका दूसरा नाम की बात करेंगे हम, इसके दूसरे नाम की बात करें, दूसरा नाम क्या होगा, इसका बोलेंगे सर, आपका बोलेंगे आपका अटैच अदर डिवाइस। का मतलब ये क्या होता है, मदरबोर्ड में आपका ये अटैच होता है। क्लियर, किस में होता है आपका, कहने का मतलब है कि सब जितने भी आपका रैम वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह किस में अटैच होते हैं, तो बोलेंगे आपका ये किस में होते हैं, आपके सब मदरबोर्ड के द्वारा ही जोड़े जाते हैं। क्लियर, किसके, मदरबोर्ड के द्वारा ही जोड़े जाते हैं। ये मदरबोर्ड क्या होता है, अब बात आई कि सर ये मदरबोर्ड क्या होता है। क्लियर, ये मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, तो सर मदरबोर्ड की बात करेंगे तो मदरबोर्ड क्या है, मतलब बात करेंगे किसकी, मदरबोर्ड की बात करेंगे दोस्तों, किसके बाद मदरबोर्ड की बात करेंगे। तो मदरबोर्ड क्या होता है दोस्तों, मदरबोर्ड जो होता है आपका, ये क्या होता है, एक मतलब एक प्लेट होती है। क्लियर, एक होती प्लेट होती है, और इसके अंदर क्या, कहीं पर सीपीयू, कहीं पर आपका रैम वगैरह, कहीं पर आपका हार्ड डिस्क वगैरह, सब इसके अंदर क्या चिपका दिया जाता है। आपने कभी मोबाइल की प्लेट देखी होगी, आप कभी का मोबाइल खराब होगा आपका सभी का, तो आप मोबाइल कभी कभी तोड़ देते हैं, खराब हो जाता है तो वो देखते हैं नहीं, तोड़ देते हैं, तो वो एक प्लेट निकलती है उसके अंदर, तो वही क्या होता है, हमारा एक मदरबोर्ड होता है। क्लियर, ऐसे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, तो कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है आपका, कंप्यूटर के अंदर भी हमारे क्या होता है आपका मदरबोर्ड होता है। सभी क्लियर, कंप्यूटर के अंदर भी होता है आपका मदरबोर्ड होता है। सभी को बात यहां तक क्लियर है, सभी को बात यहां तक क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को बात यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। चलो अगला हमारा आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये क्या होता है, देखो सीपीयू को क्या कहते हैं हम, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो चिप भी कहते हैं, और सेंट्रल प्रोसेस भी कहते हैं। क्लियर, इसके कई सारे नाम आपके मार्केट में दिए गए हैं, वो जो आपको नाम याद रखना हो वो नाम याद रख सकते हैं, ये मेरा वादा है। चलो तो बस इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं सर, आपको इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो बोलेंगे सर इसी को हम कहते हैं आपका माइक्रो प्रोसेस कहते हैं। क्लियर, अब माइक्रो प्रोसेस क्या होगा आपका, क्या माइक्रो प्रोसेस का आविष्कार किसने किया। क्लियर, माइक्रो प्रोसेस का आविष्कार किसने किया, तो माइक्रो प्रोसेस का आविष्कार बोलेंगे तो क्यों आपका, तो कौन से किया आपका, मार्शियन ई हॉफ ने किया था, मार्शियन ई हॉफ ने किया था। इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो बोले सर इनका दूसरा नाम की बात करेंगे, इनके दूसरे नाम की बात करेंगे हम, समझे, इनके दूसरे नाम की बात करेंगे, इनके दूसरे नाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा हमारा, इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो इनका दूसरा नाम कैसा आता है, तो इनका दूसरा नाम, तो आज नया बोर्ड है इसलिए थोड़ा सा हमको दिक्कत आ रहा चलाने में। तो इनका दूसरा नाम क्या होगा आपका, एम ई हॉप हो जाएगा। क्लियर, क्या होगा आपका, एम ई हॉप हो जाएगा। सभी को बात क्लियर है, इनका दूसरा नाम क्या आपका, एम ई हॉप हो जाएगा। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को बात यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो इन्होंने क्या, कई सारे देखो इनमें कई सारे इन्होंने क्या बनाए थे, कई सारे इन्होंने क्या बनाए थे, आपके माइक्रो प्रोसेसर बनाए थे। क्लियर, कई सारे इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बनाए थे। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है ना, उन्होंने क्या कई सारे माइक्रो प्रोसेसर बनाए थे। समझ गए सभी, सभी बात को समझ गए, इन्होंने कई सारे आपके माइक्रो प्रोसेसर बनाए थे। तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये माइक्रो प्रोसेसर हो जाएंगे तो बोलेंगे, देखो इसके बारे में हम जान लेंगे थोड़ा सा, एक मिनट। ठीक, समझे, तो ये क्या होता है आपका, तो ये होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर, ये क्या होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रहा है चलाने में, बोर्ड में थोड़ा सा माफ करना, आज के लिए थोड़ा सा संभाल लेना, बाकी तो हम देख ही लेंगे, समझे, तो बाकी तो हम देख ही लेंगे।
एक मिनट, कहाँ गया? चलो ऐसे बता देते हैं। तो इनका दूसरा नाम क्या था? देखो माइक्रो प्रोसेसर जिसने बनाया था ये, कि इनका दूसरे नाम की बात करेंगे तो देखो अब तो मिटाने के लिए आ ही जाए, कोई दिक्कत नहीं, अब तो चला ही गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एम मार्शियन हॉफ था, ठीक है, मार्शियन ई हॉफ था, इनका नाम क्या था आपका? मार्शियन ई हॉफ था, याद रखेंगे। तो देखो माइक्रो प्रोसेसर जिसने ही बनाया था, मतलब जिन्होंने बनाया था, उनका नाम क्या था? तो देखो माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर आपका, माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर की बात करेंगे तो किसने बनाया था? बोलेंगे आपका मार्शियन, मार्शियन, मार्शियन ई, मार्शियन ई, क्या था आपका? मार्शियन ई हॉफ ने बनाया था, क्लियर। मार्शियन ई हॉफ ने बनाया था। इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं को दूसरा नाम बोलते हैं आपका एम ई हॉफ बोल देते हैं, ठीक है। एम ई हॉफ बोल देते हैं, एन यू आपका हॉफ बोल देते हैं। इन्होंने क्या कई सारे प्रोसेसर बनाए थे, इन्होंने क्या कई सारे प्रोसेसर बनाए थे। कौन कौन से प्रोसेसर बनाए थे उसकी बात करेंगे, क्लियर। कौन कौन से प्रोसेसर बनाए थे उसकी हम बात करेंगे। सभी को बात क्लियर है? सभी को बात क्लियर है? चलो मुझे मैं सभी को बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो उन्होंने क्या कई सारे प्रोसेसर बनाए थे, उस सभी की हम बात करेंगे, उस सभी की हम बात करेंगे। चलो क्लियर। तो पहला कौन सा बनाया था? तो बोलेंगे सर पहले की बात करेंगे तो हमारा कौन सा बनाया था? बोल कौन सा बनाया था बताएंगे तो बोलेंगे आपका सभी। बताओ कौन कौन सा बताया था? क्लियर है? बताएंगे सभी, सभी बताएंगे। सभी को बात क्लियर है यहाँ तक? मुझे बताओ फटाक से, सभी को बात क्लियर तो ये थम्सअप करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? बताएंगे सभी। बताओ फटाक से क्या हो जाएगा? क्लियर बताओ सभी से क्या होगा यहाँ पर? तो बोलेंगे सर आपका क्या होगा? क्लियर। तो बोलेंगे सर आपका क्या होगा? तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा कंप्यूटर देख कर रहा है हमारा, इस पर थोड़ा माफ करेंगे क्योंकि आज हमारा पहला दिन है इस बोर्ड पे, तो इसलिए दिक्कत आ रही है, माफ करना उसके लिए। तो देखो पहला बनाया था तो उन्होंने आपका क्या? एस एस आई, ठीक है। एस एस आई का मतलब होता है पहला माइक्रोप्रोसेसर का एस एस आई। एस एस आई का मतलब क्या होगा सर आपका? एस एस आई का मीनिंग हो जाएगा, तो एस एस आई का मीनिंग हो जाएगा आपका कि आपका इस क्या आपको हो जाएगा? बोलेंगे आपका स्मॉल, स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब इसका देखो इसकी स्पीड कितनी थी? तो बोलेंगे इसका इसकी थी एक्स लेके कितनी स्पीड थी? बोलेंगे देखो इसकी स्पीड इसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे तो बता देंगे सर आपका इसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे तो हमको आपका बोलेंगे सर आपका 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। 0 से लेकर आपकी 10 तक थी। अगर दूसरे की बात करेंगे, दूसरा प्रोसेसर की बात करेंगे, अपने दूसरे प्रोसेसर की बात करेंगे तो बोलेंगे सर इसकी जो बोलेंगे आपका, तो इसकी प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा आपका क्या? एल एम एस आई, ठीक है। आपका एम एस आई हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा सर आपका? इसकी मीनिंग बताएंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका, बोलेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा आपका? तो बोलेंगे आपका मीडियम, मीडियम स्केल, मीडियम इसके इसका इसका मीनिंग क्या होगा? तो बोला इसका जो स्पीड थी किसी लेके 100 से लेकर कितनी थी आपकी? 500 तक, ठीक है। 100 से लेकर आपकी कितनी थी? 500 तक थी, क्लियर। 100 से लेकर आपकी कितनी थी? आपकी 500 तक थी। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है? सभी को बात यहाँ तक क्लियर है? चलो मुझे में सभी को बात यहाँ तक क्लियर होगी, सभी को अच्छे तरीके की चीजें समझ में आ रही होंगी, समझ गए। चलो अब अगर किसी अगले वाले की हम बात करें, किसके? अब अगले वाले की अगर हम बात करेंगे तो अगले वाले में क्या हो जाएगा हमारा? अगले वाले में हम बोलेंगे सर हमारा कौन सा 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर में आपका बोलेंगे तो आपका स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, उसका आपका एल एस आई हो जाएगा। क्यों? आपका एल एस आई हो जाएगा। इसका इसका क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग क्या होगा सर? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी, बोलेंगे आपका कि लार्ज, कौन सी आएगी आपकी? बोलेंगे आपकी लार्ज, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। लार्ज स्केल आपका इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। आपको लार्ज इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी मतलब। तो इसकी मीनिंग थी 500 से लेकर कितनी थी आपका? 500 से लेकर आपकी कितनी थी? बोले सर 500 से लेकर बोलेंगे तो आपकी हो जाएगी कितनी? 20,000, ठीक है। आपकी 20 के थी, 500 से लेकर आपकी 20 के थी। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है? चलो 500 से लेकर 20 के थी। अगर हम अगले की बात करेंगे, अगर 3 नंबर की बात करेंगे, 3 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा? 3 नंबर में अगर बात करेंगे, 3 नंबर की उम्र की हो जाएगी आपकी, तो बोलेंगे आपका उम्र कौन सा आपकी? तो लार्ज हो गया। उसके बाद हमारे को आपका बी एल एस आई हो जाएगा, बी एल एस आई हो जाएगा। इसकी बोलेंगे सर हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा? सर इसका नाम जो हो जाएगा हमारा क्यों आपका
आपका, तो यहाँ पे सिर्फ वेरी लगा देंगे। क्लियर, आपकी वेरी लगा देंगे, वेरी लगाने के बाद आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम हो जाएगा। और इसकी कितनी थी, तो सर 20 केस है, वो लोग 20 केस से लेकर के आपका 1 मिलियन थी। क्लियर, आपका 1 मिलियन थी। क्लियर, कितनी आपकी 1 मिलियन थी। अगर आप तीसरे की चौथे की नाम बात करेंगे, चौथे में क्या हो जाएगा सर आपका, तो बोलेंगे आपका चौथे की बात करेंगे तो हमारा बोलेंगे आपका, तो आपका बताओ, तो बोलेंगे अल्ट्रा। ठीक है, आपका अल्ट्रा VLSI। ठीक है, VLSI हो जाएगा। इसका मतलब को आपका, तो बोलेंगे सर आपका अल्ट्रा, यहाँ पे सिर्फ अल्ट्रा लगा दें कि आपका अल्ट्रा, अल्ट्रा वेरी, वेरी स्केल और इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। क्लियर, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये कितने से आपका 1 मिलियन से लेकर, कितने से आपका 1 मिलियन से लेकर बाकी अभी तक जितना भी यूज किया जाता है ये सब किसमें थी, बोलेंगे सर आपका। क्लियर, किसमें थी आपका, ये बोलेंगे सर आपको। सभी को बात क्लियर है, यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। मुझे सभी को बात अच्छे तरीके से क्लियर, किसी को डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा क्या था आपका, ये तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आपका ये क्या था, हमारा आपका माइक्रो प्रोसेसर था। सभी को बात क्लियर है। चलो अगली बात करेंगे हमारा क्या सर आपका। अब ये जो कंप्यूटर जो था हमारा, अब बात करेंगे इसकी सर आपके, जो हमारा ये कंप्यूटर था, समझे, जो ये कंप्यूटर के जो भी काम करता था वह सीपीयू में ही होता था। ठीक है, जो कंप्यूटर का था किसमें, सीपीयू में होता था। इसे कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क दिल कहते हैं। ठीक है, इसे कंप्यूटर क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हम दिमाग मस्तिष्क दिल भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का सीपीयू होता है, कंप्यूटर का सीपीयू होता है, उसको दिमाग या मस्तिष्क या फिर आप बोलेंगे ब्रेन या फिर आपका हार्ट भी कह सकते हैं। समझे, हार्ट भी कह सकते हैं, हार्ट भी कह सकते हैं। सीपीयू को माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर आपका और सेंट्रल प्रोसेसर, तीनों चीज बताई थी मैंने कि आपकी जो सीपीयू को होता है, सीपीयू को माइक्रोचिप भी बोला जाता है और आपका माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है, और आपको बोलेंगे सर आपका माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, और आपको माइक्रो चिप भी बोला जाता है, और माइक्रो और सेंट्रल प्रोसेस में तीनों चीज आपको नामों से जाना जाता है। क्लियर, आपको नामों से इसको जाना जाता है। समझे, नामों से इसको जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के हो जाएगा सर, माइक्रो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्लियर, माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यहां तक सभी क्लियर है। कहने का मतलब है जो मैंने आपको पहले चैप्टर में, मतलब जब क्लास शुरू की थी, जो मैंने आपको बताया था सभी उसमें वही सेम है। ठीक है, वही इसके अंदर बिल्कुल क्लियर सेम चीज दी गई है। सभी को बात क्लियर है, सभी को बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को बात अच्छे तरीके से क्लियर, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो वही चीज सेम इसके अंदर दी गई है जो उसमें की गई थी। क्लियर, वही उसमें की गई थी, वही चीज इसके अंदर चीजें दी गई हैं। चलो अगली बात करेंगे, हमारा अगला हो जाएगा आपका कि फंक्शन ऑफ सीपीयू के कार्य, मतलब सीपीयू के कार्य क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ सीपीयू मतलब सीपीयू काम क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। सीपीयू काम क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ध्यान देंगे कैसे कैसे इसकी चीजें हो जाएंगी, कैसे कैसे ये चीज होंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, समझेंगे। तो देखो हम पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे तरीके से, तो बोलेंगे आपका कि देखो क्या होता है आपका डेटा इनपुट होता है। इनपुट तो मैंने आपको बता दिया है कि मान लो कोई चीज जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो हमारा इनपुट होता है, इनपुट होता है। तो बोलेंगे आपका कि इनपुट को निर्देश के अनुसार प्रोसेस करना, मतलब इनपुट को निर्देश के अनुसार आपका प्रोसेस करना होता है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर हो जाएगा, सेकंड पर हमारा कंप्यूटर हो जाएगा। हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बीच सामान्य मतलब क्या स्थापित करना, कहने का मतलब है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है, हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट हो गए, और सॉफ्टवेयर मतलब हमारा एप्लीकेशन वगैरह, गूगल क्रोम, पावर पॉइंट जो भी होगा हमारा, जो भी ये हो गया वो किस में आएगा, हमारा सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, सॉफ्टवेयर में आएगा। तो ये क्या होता है हमारे कंप्यूटर के, तो उसमें क्या बीच में क्या स्थापित करता है, मतलब कहने का मतलब बीच में समन्वय, कहने का मतलब उनके दोनों को फंक्शन को मिलाता है, दोनों को मैनेज करके उसके बाद हमारा काम करता है कौन है, सीपीयू हमारा काम करता है। समझे, चलो उसका बाद हमारा सीपीयू थर्ड नंबर देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर में क्या, सीपीयू डाटा को निर्देश अनुसार प्रोसेस करने का कार्य करता है, कहने का मतलब उसको मिक्सिंग करने का कार्य करता है, उसको मतलब काम करने का कार्य करता है। ये कंप्यूटर के सभी कार्य को, ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, निर्देश के अनुसार समझ करके। कहने मतलब ये कभी ये जो सीपीयू जो होता है सभी जितने फंक्शन वगैरह होते हैं उनको एक मैनेज करता है, और मैनेज करने के बाद उसको आउटपुट के रूप में हमको दे देता है, आउटपुट रूप में हमको दे देता है। जैसे मैंने बताया था कि मशीन में कपड़े डाले तो हमारा इनपुट हो गया, जो उसमें काम हुआ हमारा सीपीयू मतलब क्या प्रोसेस हो गया, और जो कपड़े बाहर आए वो हमारे क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। ये चीज इसकी रहती है, क्या चीज आपकी रहती है। और सीपीयू की स्पीड की बात करेंगे तो सीपीयू की स्पीड किसमें नापी जाती है, तो हर्ट्ज में, किसमें नापी जाती है, तो बोले आपका हर्ट्ज में नापी जाती है। किसमें, आपके हर्ट्ज में नापी जाती है। सीपीयू की स्पीड किसमें नापी जाती है, बोलेंगे सर हर्ट्ज में नापी जाती है। किसमें, हर्ट्ज में इसकी नापी जाती है। सभी को बात क्लियर है, सभी को बात क्लियर है। मुझे उम्मीद सभी को बात यहां तक क्लियर है। किसमें नापी जाएगी, आपकी हर्ट्ज में नापी जाएगी। चलो आगे बात करते हैं हमारा, तो बोले साहब का कि सीपीयू सेंट्रल, इसको क्या है, सेंट्रल प्रोसेस भी कहा जाता है। कहने का मतलब इसको हमने बताया था ना कि माइक्रोचिप भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेस भी कहा जाता है, उसके बाद आपका माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसका 3 नाम होते हैं। क्लियर, सीपीयू के जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, तो माइक्रोचिप भी कहते हैं इसको, कहते हैं माइक्रोचिप भी कहते हैं। दूसरा आपका क्या है, माइक्रो
माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। क्लियर, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। देखो इस एलयू का मतलब होता है, इसमें तीन चीजें होती हैं इसके अंदर की, होती है हमारे तीन पार्ट होते हैं कि तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट हमारे वर्क करते हैं। एक तो हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक हमारा कंट्रोल यूनिट और एक हमारा मेमोरी यूनिट। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके अंदर ये तीन वर्क करते हैं। अब मेमोरी का मतलब सेव करना होता है, काम करना होता है, और आपका और अर्थमेटिक मतलब होता है गुणा भाग वगैरह, और आपका कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल। देखो नाम पढ़ने से आपको पता पड़ी होगी कि ये क्या होता है आपका, ये कि नीचे वाला सेव करता होगा, बीच वाला मैनेज करता होगा, और कंट्रोल का मतलब मैनेज करना ही होगा, किसी चीज को कंट्रोल करना, कोई आ रही है चीज तो उसको संभालना वगैरह सब कंट्रोल ही हो गया ना। तो इसको हम क्या है, इसको थोड़ा अपने मतलब जिंदगी से जोड़कर चीजें चलेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा। ठीक है, जिंदगी से जोड़कर चीजें चलेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा। सभी को बात क्लियर है? ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे, सब चीजों को समझने की भी कोशिश करेंगे। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है? चलो, मुझे उम्मीद है सभी को बात यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। चलो अगली बात करते हैं। हमारा अगला हो जाएगा आपका, देखो ए एलयू को होता है। देखो एलयू बता देंगे, जो आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट था हमारा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट था हमारा कैसा था बताएंगे तो सब बोलना सर आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है हमारा, उसी की हम बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सर आपका, ये क्या हो जाएगा हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो ये क्या होता है सर, देखो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के पार्ट होते हैं। क्लियर, ये सब का पार्ट होते हैं, काम करना है इसके अंदर। तो क्या है, सभी प्रकार के अंकगणित और तार्किक है ना। तो देखो सभी प्रकार के अंकगणित मतलब होता है कि प्लस हो गया, भाग हो गया, उसके बाद गुणा हो गया, उसके बाद आपका माइनस हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, जो भी हो गया मतलब भाग हो गया, गुणा माइनस हो गया, और जो भी होगा मतलब गुणा और प्लस, यही रह गया ठीक है, प्लस हो गया। ठीक है, ये रहता है। और तार्किक मतलब होता है जैसे मान लो कि आपका ये हो गया, सिंबल हो गए, बराबर हो गए, ओके, रीजनिंग वगैरह पढ़ते हो आप, इस तरीके से पढ़ते हो, इस तरह के प्रति सब क्या होता है आपका, ये सब तार्किक होता है। रीजनिंग वाला जो आपने रीजन सभी ने पढ़ी होगी, तैयारी करते हो रीजनिंग पढ़ी होगी, तो उसमें हमें ये चैप्टर आते हैं। कौन सा चैप्टर किसी नाम से रहते हैं, चैप्टर का नाम भी रहता है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा होता है आपका तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो जाता है। क्लियर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो जाते हैं। यहाँ तक बात सभी क्लियर है? यहाँ तक बात सभी क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। चलो समझ गए? ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों। अगला होगा हमारा क्या हो जाएगा, अगला देखेंगे हमारा, तो बोलेंगे हमारा क्या हो जाएगा बताएंगे सभी। अगले की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। समझे, क्यों आपका कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। अब ये कंट्रोल यूनिट क्यों होता है, समझिए कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो बोले साहब कंट्रोल यूनिट मतलब वही जो चीजों को संभालता है, किसमें सीपीयू को मैनेज करता है, चीजों को मैनेज करता है, वही तो हमारा कौन सा होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। समझे, वही क्या होता है हमारा आपका कंट्रोल यूनिट होता है। समझे, वही क्या होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, चीजों को मैनेज करता है, वही हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। तो इसको समझ लेते हैं ठीक है इस तरीके से। तो हमारे किस बात करें, कंट्रोल यूनिट की बात करें। कंट्रोल यूनिट को होता है चीजों को मैनेज करता है। समझे, जो चीजों को हमारा क्या होता है, मैनेज करता है। तो बोलेंगे ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब ये जो कंट्रोल करता है ना, मैंने बताया था आपको कि मैनेज करता है। मैनेज मतलब करना, नियंत्रित करना, चीजों को संभालना। ठीक है, संभालना होता है। उसका इनपुट के सभी आउटपुट को माध्य को समझ से बैठाता है। कहने का मतलब जो इनपुट वगैरह दी जाती है, इनपुट इनपुट और आउटपुट में जो वर्क होता है, इनपुट मतलब किसी काम को कर देना, और आउटपुट मतलब किसी काम को लेना। तो उसके अंदर जो भी काम होता है, जो भी प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या करता है, ये संभालता है। ठीक है, उसके लिए क्या करता है आपका, ये क्या करता है, सामंजस्य से बैठाता है। सामंजस्य से बैठाता है कहने का मतलब आपका क्या, कंट्रोल सिग्नल से करता है। सामंजस्य से मतलब एडजस्ट करता है। क्लियर, क्या करता है आपको, एडजस्ट करता है, और सिग्नल को नियंत्रित करता है। कंट्रोल सिग्नल मतलब उसको कंट्रोल करता है। क्लियर, उसको कंट्रोल करता है। समझे। चलो अगला आपका, आप कंट्रोल यूनिट को, आपकी दो कंट्रोल यूनिट को हम क्या कहते हैं, इसको तंत्र या तांत्रिक प्रणाली। कहने का मतलब नर्वस सिस्टम कहते हैं। कहने का नर्वस सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर के यूनिट कंट्रोल को क्या कहते हैं, कंप्यूटर के यूनिट कंट्रोल को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्लियर, नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो हमारा क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा आपका, तंत्र या तंत्र का प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तंत्र का प्रणाली कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका, कैसे बनेगा कि ये बताइए आप सभी की कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को दूसरा नाम क्या दिया गया, तो बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे, नर्वस सिस्टम दिया गया। तंत्र का प्रणाली किसको कहा जाता है। समझे, कहा जाता है। सभी को बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तो सभी को बात क्लियर है। चलो मुझे उम्मीद है यहाँ तो सभी को बात क्लियर होगी। चलो अगला दोस्तों देखते हैं, अगला होगा हमारा क्या, आपका मेमोरी यूनिट। अब मैंने बताया था ना कि मेमोरी कितनी प्रकार की होती है। मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक हमारी कौन सी हो, तो बोले सर आपका एक हो गया हमारी प्राइमरी मेमोरी, एक होगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो देखो मेमोरी में क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, मेमोरी के बारे में बात पढ़ लेंगे। मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो मेमोरी में क्या होता है, इसमें इनपुट से जब तक आउटपुट प्राप्त होता है, कहने का मतलब इनपुट दिएगा, आउटपुट प्राप्त होता है, अंत प्रणालियों को भंडारण का काम करती है। कहने का मतलब है जो बीच में काम होता है उसको संभालती है, और जो काम होने का सेव किया जाता है उसको संभालती है। ठीक है, सेव किया। अभी इसको देख लेंगे तो समझेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे समझेंगे तो चीजों का अच्छी तरीके से हमारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चीजें तरीके हमारे समझ में आ जाएंगी। चलो तो देखते हैं। तो ये क्या रहेगा हमारा, एक ये रह गया। ठीक है, तो हमारा क्या है,
समझे। एक हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, एक हमारा को होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, क्लियर। एक हमारा प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा, एक हमारा सेकेंडरी मेमोरी होगा। तो इसकी बात करेंगे, देखो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी जो होता है हमारा किस में होता है, तो बोला आपका ये होता है आपका फास्ट मोड में, कि ये फास्ट वर्क करता है, क्लियर। ये करता है फास्ट वर्क करता है, फास्ट वर्क करता है। और ये काम को सेव नहीं करता है, ये काम को उसी टाइम करता है जिस टाइम आपका सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है ना, उसी टाइम ये काम करता है, काम को सेव नहीं करता। ये क्यों नहीं सेव करता, क्योंकि ये कौन सा रैम है, और रैम क्या है, तो काम को ये होता है रैम होता है, ठीक है। रैम हो गया हमारा, ठीक है, रैम हो गया हमारा, या फिर रोम हो गया। ये वाली क्या होती है, मेमोरी होती है, ये सीपीयू के साथ वर्क करती है, किसके, आपके सीपीयू के साथ वर्क करती है, किसी सीपीयू के साथ क्या करती है, के साथ साथ काम करती है, काम करती है। कहने का मतलब है जो बीच में काम हो रहा होता है, जो हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, उसको हम सेव नहीं करते। जब तक हम सेव नहीं करते, जब तक इसी के अंदर रहता है, सेव कर लेते हैं तो हमारा किसके अंदर रहता है, तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाता है। कहने का मतलब यही है कि बीच में जो काम होता है उसी के बाद, जैसे आप मैं बताऊं, जो हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते टाइम हम अपने मुंह में चलाते हैं, तो हमारा क्या होगा आपका, तो बोलो हमारा कौन सा होगा, आपका प्राइमरी मेमोरी होगा, ठीक है। खाना खाते तो मुंह में चलाते हैं, हमारा प्राइमरी मेमोरी हो गया, और मुंह में चलाने के बाद अंदर को ले जाते हैं, तो हमारा कौन सा होगा, सेकेंडरी मेमोरी होगा। कहने का मतलब है बीच में जो काम हो रहा है वो कौन करेगा, तो बोलो सर बीच में जो काम हो रहा है वो कौन करेगा, प्राइमरी मेमोरी करेगा। और बाद को जो काम हो जाएगा, काम होने का सेव किया, तो ये क्या करता है, आपका डेटा सेव करता है, क्लियर। डेटा को सेव करता है, समझे, डेटा को सेव करता है। और सेव इसका क्या होता है, तो बोलेंगे सर क्या, एसएसडी हो गया हमारा, एचडीडी हो गया हमारा, कौन सा आपका एचडीडी हो गया, क्लियर। हमारा कौन सा आपका एच डी हो गया, एच डी हो गया, और सी डी हो गया, फिर बोलेंगे आपका डीवीडी हो गया, डीवीडी हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, क्लियर। आपका यहाँ पर पेन ड्राइव हो जाएगा, समझे, क्या आपका ये पेन ड्राइव हो जाएगा, समझे, ये क्या आपका पेन ड्राइव हो जाएगा। ये सब इन्हीं का नाम होते हैं। अब इसका देखो, इसका हिंदी के, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका मतलब डीवीडी सीवीडी, ये सब आपको सभी को पता है, क्लियर। ये सब चीज सभी को पता है, इनका नाम क्या होता है। तो कहने का मतलब आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल आपको दे देगा, इस तरीके से चीजें आपकी हो जाती है, इस तरीके से आपकी चीजें हो जाती है। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को बात यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या होगा हमारा, तो देखेंगे हमारी एक आपका, अब मैंने आपको बताया था ना, उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या हमारा, तो इसके बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो तो ये क्या, देखो हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। मैंने बताया था ना, जो चिप वगैरह होती है, सीडी, देखो ये क्या आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये क्या आपका हार्ड डिस्क है, एचडीडी है, क्लियर, एचडीडी है, एचडीडी है। उसका आपका रैम हो गया, रैम जो मैंने बताया था ना, जो खाना खाते हैं हम, तो जो खाना खाते हैं बीच में काम जो करता है वो कौन करता है, हमारा रैम करता है, ठीक है। ये रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, और ये कैच करता है, ठीक है, ये कंट्रोल करता है। कैच मतलब होता है आपका, तो सर बोल देंगे आपका, ये क्या होता है आपका, कंट्रोल करेगा, समझे। और ये क्या होता है हमारा, तो सर होगा, ये क्या होता है हमारा सीपीयू, क्लियर। ये क्या होता है हमारा आपका सीपीयू हो जाता है, क्लियर। ये क्या हो जाता है हमारा आपका सीपीयू हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, क्लियर। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका प्रोसेस कहते हैं। और ये क्या होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, ये हमारा फर्स्ट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड होता है, कहने का मतलब है ये हमारा क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड होता है। और ये हमारा क्या होता है, आपका फर्स्ट होता है, क्लियर। हमारा ये फर्स्ट होता है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का इसमें क्या आपका अंतर रहता है। सभी को बात क्लियर है, इसमें क्या रहता है, आपका अंतर रहता है। सभी को बात क्लियर है। चलो मुझे उम्मीद है सभी को बात अच्छे तरीके से क्लियर, किसी को डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ तक सभी क्लियर है। चलो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ आपको इमेज की तरह दिखाया जा रहा है, इमेज की तरह आपको दिखाया जा रहा है, जिससे आपको चीज़ों को कन्फ्यूजन ना हो, जिससे आपको चीज़ों को कन्फ्यूजन ना हो। चलो अगला क्या दोस्तों हमारा, अगला हमारा आपको मुख्य मेमोरी, ठीक है। अब मुख्य मेमोरी की बात कर लेंगे दोस्तों, मुख्य मेमोरी की बात कर लेंगे, तो मुख्य मेमोरी क्या होगा हमारा, तो बोलेंगे आपका सर मुख्य मेमोरी की बात करेंगे, अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं। मुख्य मेमोरी की बात करेंगे, रजिस्टर, इसको क्या रजिस्टर मेमोरी भी कहते हैं, समझे। मुख्य मेमोरी मतलब रजिस्टर मेमोरी भी कह सकते हैं। तो ये क्या रहता है, कैसे कैसे काम करता है, इसको हम देख लेते हैं। तो आपका क्या, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का मतलब बताएंगे सभी, एक्यूमुलेटर का मतलब बताएंगे। चलो ठीक है, तो बोलेंगे आपका एलयू द्वारा की गई गणनाओं को परिणाम में संग्रह करना का मतलब है, जो एलयू के द्वारा अर्थमेटिक लॉजिकल जो होता है हमारा, अर्थमेटिक लॉजिकल जो होता है उसके द्वारा की गई गणना का मतलब जो होता है, काम किया गया उसको क्या करता है आपका, उसी को क्या करता है आपका, क्या करता है, स्टोर करता है, क्लियर। क्या करता है आपका, ये स्टोर करता है, समझे, क्या करता है आपका, ये स्टोर करता है, संग्रहित करता है। उसका हमारा आपका प्रोग्राम क्या, प्रोग्राम कंट्रोल, क्या आपका प्रोग्राम कंट्रोल हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम कंट्रोल देखो, इसका मतलब आपका एक जो मैंने कल आपको कल वाली क्लास में बताया था आपके लिए, पीसी, पीसी का मतलब होता है आपका
क्या, पर्सनल कंट्रोल, ये आपका पर्सनल का होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीसी का मतलब बताया था मैं आपको, पर्सनल कंप्यूटर बताया था, लेकिन वो उसका अलग मीनिंग था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस पीसी का मतलब क्या होगा दोस्तों, इस पीसी का मतलब आपको हो जाएगा, इस पीसी का मतलब आपको हो जाएगा, समझे, इस पीसी का मतलब वो आपको क्या हो जाएगा, तो बोलो आपको इस पीसी का मतलब आपका कंट्रोल कंट्रोल पर्सन, क्या आपका कंट्रोल प्रोसेसर हो जाएगा, समझे, कि आपका ये कंट्रोल प्रोसेसर हो जाएगा। सभी को बात क्लियर है यहाँ तक, सभी को बात क्लियर है, मुझे उम्मीद सभी को बात यहाँ तक क्लियर होगी, समझ में आई होगी, समझे, समझ में आई होगी यहाँ तक, सभी को बातें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे ये होता है, ठीक है। इसका काम देख लें दोस्तों, इसका काम देख लेते हैं, काम क्या होता है, इसका काम देख लेते हैं, काम क्या होता है, काम देख लेंगे, काम देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या, अगले अगले निर्देशों अगले अगले निर्देशों से निपटने के लिए स्मृति स्थान को ट्रैक रखता है पीसी, फिर भी अगले पते को मेमोरी के एड्रेस के एमएआर के, इसको इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या आता है एमएआर का, ठीक है, इसको क्या आता है आपका एमएआर को भेजता है के लिए, इसको जो हमारा होता है पर्सनल पीसी जो होता है आपका, वो प्रोग्राम काउंटर जो होता है, इसको हम किसको किसको भेजता है, इसको एमएआर को भेजता है। एमएआर का मतलब होता है आपका, कि एमआर का मतलब होता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, क्लियर, आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आपका एमआर हो जाता है, क्लियर। और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो एमआर है, ये क्या काम करता है, तो ये जो काम करता है हमारा कौन सा आपका, ये उन निर्देशों के मेमोरी को, उन निर्देशों के मेमोरी को लोकेशन को स्टोर करता है, लोकेशन को स्टोर करता है, क्लियर, जिन्हें मेमोरी से लेन या मेमोरी को स्टोर करने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है जो मेमोरी को, ये उन चीजों को स्टोर करता है जो मेमोरी से लिए जाते हैं, फिर मेमोरी में सेव करने की आवश्यकता होती है, क्लियर, सेव करने की आवश्यकता होती है, उन चीजों को ये समझने की कोशिश करता है। सभी को समझ गए, सभी को बात यहां तक समझ में आई, सभी को बात यहां तक समझ में आई। चलो आगे की चीज समझते हैं, अगला होगा सब ये पॉइंट किसके, ये पॉइंट आपको याद करने वाली चीजें, ये इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, जो समझाने वाली चीज तो मैंने आपको वो समझा दी, ठीक है, जो समझाने वाली चीज आपको मैंने समझा दी है, इसमें कोई आपको समझाने की चीज है आपको नहीं रही, ठीक है, समझाने की चीज आपको यहाँ पर नहीं रही है। सभी को सब बात समझ में आ गई यहाँ तक, चलो ठीक है। अगला आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर, क्या आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर हो जाएगा। मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है आपका, तो बोला सर मेमोरी रजिस्टर आपका ये क्या होता है आपका, तो बोला सर आपका ये मेमोरी किसी भी डेटा को प्रोसेस निर्देश को संग्रहित करता है, जिससे मेमोरी की स्थानीय या संग्रहित को क्यों किया जाता है। कहने का मतलब है कि आपका इट इट स्टोर द इंस्ट्रक्शन रिसीव द फ्रॉम द मेमोरी और एनी डेटा ट्रांसफर्ड एंड द स्टोर मेमोरी। कहने का मतलब है जो डेटा करता है किसको करता है, संग्रहित करता है, स्टोर करता है, इसका यही उसका रूल रहता है, के लिए ये इसका रूल रहता है। ये सब पढ़ने वाले पॉइंट है, इसमें कोई याद वाली कोई लॉजिक वाली चीज नहीं, ठीक है। उसका हमारा क्या होता है आपका CIR होता है, क्या आपका CIR होता है, CIR मतलब करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये सबसे हाल ही में प्राप्त निर्देशों को स्टोर करता है, जबकि यह कोडित और निष्पादित होने का प्रतीक्षा कहने का मतलब ये कोडित और निष्पादित होने का जो हाल ही में कार्य किए जाते हैं, उसी को क्या करता है आपको ये निष्पादित करता है, समझे, निष्पादित करता है। अगला हुआ हमारा आपका IVR, सिर्फ ये क्या है 4-5 पॉइंट है, इसके 6 पॉइंट हैं, जो आपके किसके 6 पॉइंट याद करने के तरीके को आपको पता होना चाहिए, याद करने के तरीके को पता होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका ये जो था आपका IVR जो था इंस्ट्रक्शन बफर, आपका इंस्ट्रक्शन बफर जो होता है आपका इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर होता है, क्लियर, आपका इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर जो होता है आपका, तो बोला जिस इंस्ट्रक्शन को तुरंत निष्पादित नहीं किया जाता, कहने का मतलब जिस इंस्ट्रक्शन को तुरंत निष्पादित नहीं किया जा सकता उसे इंस्ट्रक्शन बफर या IVR के नाम से जाना जाता है, IVR के नाम से जाना जाता है, क्लियर, IVR के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक बात क्लियर सभी को, IVR के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को यहाँ तक बात अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होंगी। चलो अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या होगा हमारा, अगला हो जाएगा हमारा क्या आपका, तो अगला होगा हमारा बोलेंगे अगला क्या है हमारा, तो अगला हो जाएगा कि CPU। देखो CPU को होता है, CPU को कई सारी कोर भी होती है, समझे, CPU के अंदर की होती है कई सारी कोर भी होती है, CPU के अंदर की होती है हमारी कई सारी CPU के अंदर कई सारी कोर होती है, सीपी अंदर कई सारी कोर होती है, क्या अब ये कोर क्या करती है, ये कोर जो होती है कोर का काम क्या होता है दोस्तों, कोर का काम होता है, कोर का काम होता है चीजों को मतलब फास्ट करना, ठीक है, किसी चीज को फास्ट करना, जितनी ज्यादा कोर होंगे इतनी चीजें फास्ट होंगी, ठीक है, जितनी ज्यादा कोर होंगे इतनी चीजें आपकी फास्ट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब सीधा ये है कि ये जो होता है किसी प्रोसेसर के अंदर
कहना मतलब किसी प्रोसेसर के अंदर कोर ही होता है जो वास्तविक में डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, जिससे प्रोसेस को कोर संख्या जितनी ज्यादा होती है वह उतनी ही ज्यादा फास्ट काम करता है। कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस जो होता है कंप्यूटर के अंदर वास्तविक डेटा को प्रोसेस करता है, मतलब ये जो कोर होती है यही डेटा को प्रोसेस करती है, और इन कोरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कंप्यूटर को फास्ट काम मिलेगा। ठीक है, उतनी कंप्यूटर को फास्ट काम मिलेगा तो उससे ज्यादा का फास्ट होता है। अब ये कोर जो होती है कौन कौन सी होती है आपकी बोलेंगे, आपका सिंगल कोर हो गई, उसका हमारा डबल कोर हो गई, उसका हमारा क्वाड कोर हो गई, उसका हमारा हेक्सा कोर हो गई, ऑक्टा कोर हो गई, या फिर आपका डेका कोर हो गई। ये सब आपको याद करनी, ठीक है, ये सब कोर आपको याद करनी रहेंगे। कौन कौन सी कोर होती है तो बोले सर आपको ये वाली कोर होती है, इन सब कोरों को आपको याद करना रहेगा। क्लियर, इन सब कोरों को आपको याद करना रहेगा। आप समझ इस चीज को समझेंगे अच्छे तरीके से और इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे, समझे। ये क्या होता है, हमारी कोर होती है, कोरी क्या होती है सर, कोरी क्या होती है, जितनी ज्यादा कम कोर रहती है उतने हमारा फास्ट वर्क होता है, उतनी हमारा वास्तविक डेटा को प्रोसेस करने का काम करती है। जो हमारे को होता है आपका किसी भी प्रोसेस के अंदर, मतलब कोई प्रोसेस हो उसके अंदर जो होता है आपका जो कोर होगी वो हमारी क्या होती है, जैसा भी काम करती है लेकिन फास्ट काम हमारा काम करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, और जितनी की होती है हमारी कोर हो गई आपका हेक्सा, डेका, ऑक्टा, डबल, सिंगल और आपका क्वाड, सब हमारी क्या होती है, आपकी कोर होती है। क्लियर, ये सब क्या हमारी आपकी कोर होती है। हाँ तो सभी क्लियर है, ये क्या होती है, हमारी कोर होती है। अगला हो जाएगा दोस्तों आपका, अगले क्या हो जाएगा बताएंगे सभी, अगला क्या हो जाएगा बताएंगे सभी, तो अगला होगा आपका बताएंगे तो क्या, मदरबोर्ड। अब देखो मदरबोर्ड क्या होता है बताएंगे सभी। मदरबोर्ड क्या होता है तो मैंने बताया था आपके लिए, मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड वही होता है, कहने का मतलब यही है कि मदरबोर्ड के अंदर मदरबोर्ड के अंदर सब कुछ फिटिंग होता है। कहने का मतलब ऐसे वो सॉरी रैम वगैरह, एसएसडी वगैरह, जो भी सब कुछ किसके अंदर होता है, मदरबोर्ड के अंदर होता है। ठीक है, सब कुछ होता है आपका मदरबोर्ड के अंदर ही फिटिंग होता है, मदरबोर्ड में ही सब कुछ लगा हुआ होता है, ये याद रखना। तो क्या मदरबोर्ड की बात करेंगे दोस्तों, मदरबोर्ड की बात करेंगे हम, कि इसकी मदरबोर्ड की बात करेंगे तो मदरबोर्ड में क्या हमारा, तो क्या होगा ये कि किसी, ठीक है, मदरबोर्ड की बात करेंगे तो ये क्या आपका इसका मदरबोर्ड किसी जटिल जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर के केंद्रीय मुख्य सर्किट बोर्ड, कहने का मतलब जो सर्किट बोर्ड वगैरह होते हैं उनको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। जो जिसके अंदर सब कुछ फिटिंग होता है, रैम वगैरह, सीपी वगैरह और कंट्रोल ट्रांजिस्टर, सब जिसके अंदर का सब कुछ मदरबोर्ड के अंदर फिटिंग होता है, सब कुछ किसके अंदर, मदरबोर्ड की फिटिंग होता है। इससे मुख्य कीबोर्ड, इससे मुख्य बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या फिर लॉजिक, कहने का मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको बेस बोर्ड भी कहते हैं, मुख्य कीबोर्ड भी बोर्ड भी कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, लॉजिक बोर्ड भी मतलब कई सारे नाम से इसको पुकारा जाता है, कई सारे नाम को उसको पुकारा जाता है, जो आपको नाम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, चाहे मैन बोर्ड बोलो, चाहे बेस बोर्ड बोलो, चाहे लॉजिक बोर्ड बोलो, या फिर आपका क्या बोलो, चाहे सिस्टम बोर्ड बोलो। ठीक है, मदरबोर्ड में चिप में जो क्या कनेक्टिंग पॉइंट जो मतलब मदरबोर्ड के अंदर जो चिप में जो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, कनेक्ट किसी चीजों को जोड़ने के लिए, तो वो क्या होता है आपका, वो सॉकेट होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सॉकेट कहते हैं। क्लियर, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम सॉकेट कहते हैं। क्लियर, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं। जो मदरबोर्ड के अंदर चिप सर्किट होते हैं जोड़ने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं। सभी को बात समझ में आई, सभी को बात समझ में आई, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं। सभी को बात क्लियर है। तो ये क्या रहता है दोस्तों, ये हमारे क्या रहते हैं, आपके मदरबोर्ड रहते हैं, समझे। ये क्या रहते हैं आपके दोस्तों, ये क्या रहते हैं, आपके मदरबोर्ड रहते हैं। सभी को बात क्लियर है, ये रहते हैं हमारे क्या, आपके मदरबोर्ड रहते हैं। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है। अब ये मदरबोर्ड जो रहते हैं तो उसको हम समझ लेंगे। देखो मदरबोर्ड हो गया आपका, ये क्या होगा, आपको बोलेंगे सर आपका ये मदरबोर्ड हो गया, समझिए। ये क्या होगा आपका मदरबोर्ड हो गया। थोड़ा सा परेशानी आ रही है, 2-3 दिन में आपको सभी को अच्छे तरीके से चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि अभी जो है कि ये चीजें क्या नई है, नई चीजें हैं, तो उसके लिए सर आप बोल रहे हैं सर देखना मतलब पुराना लग रहा है माइक। हाँ चीज है पुराना, मेरे लिए नहीं है, वैसे स्टूडियो पुराना है, मेरे लिए नया है, क्योंकि यहाँ मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों समझ लो यहाँ की चीज़ें जो मैनेज करने की, वहाँ की चीज़ें मैनेज करने अलग अलग होती थी। तो यहाँ पर क्या हमको चीज़ों को समझने 1-2 दिन लग जाएंगे, जिससे आपको क्या थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, संभाल के रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, आपका मदरबोर्ड होता है। मैंने बताया था ना, ये सब क्या होता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्या है आपका, देखो पैन ही चलाना नहीं आ रहा हमसे। क्यों चलाना नहीं आ रहा, पता है रीजन क्या है, क्या रीजन यही है कि अब देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है चलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो ये क्या सब हमारा मदरबोर्ड है। ठीक है, ये क्या मदरबोर्ड नहीं, ये मदरबोर्ड नहीं है, ये सब मदरबोर्ड की चीजें जब किस में फिटिंग है, सब इसी में फिटिंग है। ठीक है, सब क्या है, इसी में फिटिंग है। देखो ये वाला ये सेल है, ये वैसी सेल है, ये हमारा क्या है आपका सीपीयू है, जो भी है जितना भी सब कुछ है, फैन वगैरह सब किस में लगते हैं, ये सब नहीं, फैन तो अलग अलग फिटिंग होता है, लेकिन ये रैम इसी के अंदर फिटिंग होती है। हाँ ये भी इसी के अंदर फिटिंग होता है, सब इसी के अंदर फिटिंग होता है। कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ आपके कंप्यूटर के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर क्या फिटिंग हो जाती है। ठीक है, वो अलग बात है,
पावर सप्लाई वगैरह वो अलग होती है, तो वो आपके कंप्यूटर के पार्ट ही होते हैं, लेकिन वो किसी मदरबोर्ड के पार्ट नहीं होते। बाकी जो इतनी आपको सामने चीज़ दिख रही है सब किसकी आपकी, तो मदरबोर्ड की ही होती है। क्लियर, मदरबोर्ड की ही होती हैं। अगर हम क्या मदरबोर्ड की बात करेंगे दोस्तों, मदरबोर्ड के क्या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, उसका पीसीबी हो गया, आपका लॉजिकल बोर्ड है, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, सही बात है आपका, प्रिंटेड वायर बोर्ड भी कहते हैं, पीडब्ल्यूबी भी कहते हैं, मैन बोर्ड मतलब एमओ भी कहते हैं, मैन सर्किट बोर्ड है मतलब बेस बोर्ड, या भी जिसको मतलब जिस नाम से आप पुकारना चाहते हो उस नाम से आप उसको पुकारते हैं। तो ये क्या रहता है, यही हमारा क्या रहता है, आपका बोर्ड रहता है। क्लियर, इसी के अंदर क्या सब कुछ फिटिंग रहता है, सीपीयू जो भी है दिस दैट दो सभी सभी इसी के अंदर फिटिंग रहता है। किस चीज़ को छोड़कर, फैन को छोड़कर। क्लियर, किस चीज़ को, फैन को छोड़कर। और फैन के सर ये फैन क्या होता है, तो बोले सर आपका फैन में जो होता है आपका ये रहता है आपका अलग रहता है। क्लियर, ये क्या रहता है आपका सब अलग रह जाता है। सभी को बात क्लियर है यहाँ तक, सभी को बात क्लियर है यहाँ तक। मुझे उम्मीद है सभी को बात यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं हुई होगी। यहाँ तक सभी को चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर, सभी को यहाँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इस तरीके की चीज़ आपको क्लियर समझ में आई होंगी। समझ चीज़ें, चलो देखते हैं। तो ये क्या होता है हमारा आपका मदरबोर्ड हो जाता है। चलो आगे चलते हैं, आगे चीज़ों को देखते हैं। चलो समझे, तब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ तक तो था हमारा क्या, आपका ये कंप्यूटर था दोस्तों, यहाँ तक तो हमारा क्या कंप्यूटर था। ये जो हमने आपको आज ही क्लास पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था आज के लिए, तो सीपीयू पढ़ाया। तो आज उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो सीपीयू को होता है सर, सीपीयू जो होता है आपका, तो सीपीयू को होता है जिसमें इनपुट होता है। इनपुट जो होता है हमारा किसको काम कर, इनपुट किसको देता है, सीपीयू को काम देता है। सीपीयू प्रोसेस करता है, जिसमें प्रोसेस करता है तो क्या क्या होता है, एएलयू होता है, एमयू होता है और सीयू होता है। एएलयू काम होता है आपका मैथ वगैरह जो भी आपका काम करना होता है, और सीयू को कंट्रोल करना होता है। एमयू का मतलब मेमोरी होता है, मेमोरी वाला उसको सेव करना रहता है। मेमोरी दो तरह की मेमोरी होती है, कौन कौन सी होती है, आपको सेकेंडरी मेमोरी होती है एक हमारी, और प्राइमरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी काम होता है हमारा चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को उसी टाइम मैनेज करना जिस टाइम काम चल रहा है, और उसके बाद सेव कर लेना। तो जब हम सेव कर लेते हैं तो हमारा कौन सा आपको हो जाता है, तो हमारा फिर सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। उसके बाद हमारे को होता है सीपीयू वगैरह पढ़ा है, सीपीयू काम पढ़ा है, सीपीयू का नाम पढ़ा है, सीपीयू को किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो बोले सीपीयू का नाम पुकारा जाता है। तो हमारा माइक्रोचिप हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, सेंट्रल प्रोसेसर हो गया, ये सब किसके नाम है, सीपीयू का नाम है। ठीक है, उसके बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार थे वो कौन थे, तो बोलेंगे आपका मार्शियन ईहोफ थे। और कितने थे हमारे, चार थे। कौन कौन से, तो एसएसआई हो गया, एलएसआई हो गया, और एमएसआई हो गया। उसके बाद हमारा क्या, एसएसआई हो गया, स्मॉल एम, मीडियम, फिर एस, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर बेरी एल एस आई हो गया। उसका आपका मीडियम बेरी, सॉरी अल्ट्रा बेरी एल एस आई हो गया। उसका हमारा क्या, 1 से 10 तक, 10 से 500, 100 से फिर 500, 500 से फिर 20,000 से फिर आपका 1 मिलियन। इस तरीके से हमारे आपका इसका प्रोसेस था। ठीक है, उसका हमारा क्या था, आपका प्रोसेस था। उसका हमारे फिर क्या पढ़ा हमने, फिर आपका मदरबोर्ड वगैरह के यूज पढ़े, और फिर आपको मदरबोर्ड दिखाया। उसके बाद हमने क्या आपका क्लास को यहाँ तक पढ़ाया। अब बात करते हैं दोस्तों हम क्लास के पर्सन की, क्वेश्चन की। जो आपको क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन सभी लगाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, तो लगाएंगे सभी। पहला क्वेश्चन होगा आपका कि हाँ, कोर की जो बात की थी हमने, किसकी, माइक्रो प्रोसेसर की बात की थी, तो हमारे बताएंगे कि केंद्रीय प्रकरण एकक सीपीयू सबसे पुराना कौन प्रकार है, तो बोलेंगे सर आपका देखो इसी के अंदर क्या आपका वो कहने का मतलब है कि द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द ओल्डेस्ट टाइप सीपीयू। इसमें क्या सबसे पुराना सीपीयू कौन सा बताएंगे, तो सबसे पुराना सीपीयू कौन सा है, तो बोलेंगे सर आपका सबसे पुराना इसमें कौन सा आपका सिंगल ही हो जाएगा। क्लियर, कौन सा आपका सिंगल ही हो जाएगा, सबका सिंगल हो जाएगा। सबसे पुराना कौन सा होगा, तो सबसे पुराना हमारा कौन सा आपका सिंगल हो जाएगा। क्लियर, सबसे पुराना हमारा कौन सा आपका सिंगल हो जाएगा। चलो अगला पढ़ेंगे हमारा कि बोलेंगे आपका IBM 370 एक पीढ़ी का कंप्यूटर बताओ, किस पीढ़ी कंप्यूटर है। IBM 370 किस पीढ़ी कंप्यूटर बताएंगे सभी, IBM 370 किस पीढ़ी कंप्यूटर है, बताओ फटाक से बताएंगे सभी। IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो बोले हमारा कंस्पेरी का हमारा बोलेंगे आपका थर्ड जनरेशन, किसका आपका थर्ड जनरेशन। क्लियर, किसका हमारा आपका थर्ड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का हमारा क्या आपका कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन का हमारा कंप्यूटर है। चलो अगला होगा हमारा आपका, अगला क्वेश्चन हमारा का कि वह निर्देश को तत्काल निष्पादित नहीं किया जा सकता, उससे मैं रखा जाता है। देखो मैंने आपको ये पीछे पढ़ाया था ना, अभी अभी पीछे आपको मैं पढ़ा कर आया हूँ, ये पीछे आपको मैं पढ़ा कर आया हूँ। अभी आप सभी समझते होंगे, सभी को मैं पीछे पढ़ा कर आया हूँ, ये सभी को पीछे पढ़ा कर आया। तो बोला कौन सा आपका, तो बोला आपका कौन सा का क्यों आपका, तो बोलेंगे IBR होगा का इंस्ट्रक्शन बफर क्या आपका रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर आपका हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन बफर आपका रजिस्टर हो जाएगा। सभी को बात क्लियर है यहाँ तक, सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, तो ये आपका तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलो समझे, तो अगर
क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे। अगला हमारा को आपका अगला हमारा बोलेंगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो बताओ प्रकार नहीं है। देखो पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है तो मैंने कल ही वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, कल वाले का ये जो एनटीपीसी में आया हुआ है, कल वाला जो मैंने पढ़ाया था आपके लिए उसी में क्वेश्चन का है, उसी का ये क्वेश्चन है। तो बोला सर आपका तो यहाँ पर क्या है, देखो ये भी पर्सनल है हमारा, यही पर्सनल है, यही पर्सनल है, कौन सा आपका। तो बोले सर ये वाला हमारा क्या आपका। तो बोलेंगे सर हमारा जो होगा कौन सा हो जाएगा। तो बोलेंगे हमारा कौन सा हो जाएगा। तो बोलेंगे हमारा ये क्या है, पर्सनल प्रकार नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कौन सा आपका मैन फ्रेम, ठीक है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो ये वाला नहीं, ठीक है। तो ये वाला नहीं याद रखें कौन सा आपका। तो आपका पहला नंबर नहीं है, क्लियर, आपका पहला नंबर नहीं है। चलो अगला होगा हमारा क्या दोस्तों, अगला हो जाएगा हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर इज यूज द क्लाइमेट रिसर्च एंड वेदर ऑफ फॉर किस्टिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर को जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में प्रयोग किया जाता है। क्लियर, बताओ किस में किया जाता है, बताओ किस कंप्यूटर को किया जाता है, किस कंप्यूटर को हमारा मौसम वगैरह के लिए यूज किया जाता है, बताएंगे सभी। फिर आगे बढ़ेंगे, किसको यूज किया जाता है। तो बोलेंगे हमारा किसको यूज किया जाता है। तो बोलेंगे हमारा कौन सा हो जाएगा। तो बोलेंगे हमारा सुपर कंप्यूटर है। कौन सा आपका सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, क्लियर, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों, ठीक है, ये हमारे को आपका सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। सभी को बात क्लियर है यहाँ तक। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं तक थी। तो बताना एक बार क्लास कैसी लगी। मैं माफ़ी चाहूँगा कि चीज़ों हमारे मतलब डिसमेंटल हुई थी, क्या मतलब कि हाँ तो दिक्कत आई थी, और उसको हम माफ़ करना उसके लिए, क्योंकि आज सब कुछ नया मेरे लिए है, बाकी सब कुछ पुराना है। यहाँ पे मेरे लिए नया है, चीज़ों को देखना पड़ रहा है, सब चीज़ संभालनी पड़ रही है, और यहाँ पर के चीज़ों को देखना ही पड़ता है, ठीक है। कहीं पहली बार जाओ तो थोड़ा सा चीज़ों को लेकर, चीज़ों को समझने को लेकर थोड़ा सा दिक्कत ही रहती है। कोई दिक्कत नहीं, आप चीज़ समझेंगे। और मैं आप सभी के लिए एक वीडियो डालता हूँ, आज एक वीडियो डालने वाला हूँ। मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं सभी के कि सर क्या कमेंट आते हैं कि सर हम कंप्यूटर वगैरह तो आपसे सीख लिए, सब कुछ सीख लिए, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि तो मैं आपको एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि आपको कितना सीखा हुआ होना चाहिए एक जॉब को लेने के लिए, ठीक है, कितना सीखा होना चाहिए जॉब के लिए। इसको वीडियो को आप जरूर देखना, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, उसमें होगा आपका प्राइवेट जॉब कैसे है, इस तरीके से आपका थंबनेल वगैरह होगा वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना, समझ गए। चलो ठीक है, आज के लिए यहीं काफ़ी मिलेंगे, बाकी हम अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं।